जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और जो बच्चे फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी योजना के लिए वेट कर रहे थे एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सभी को जो है अब वेट नहीं करना है। आप सभी जानते हैं जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लिखा था रजिस्ट्रेशन क्लोज। तो बच्चे ये पूछ रहे थे कंटिन्यू के रजिस्ट्रेशन ओपन कब होंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओपन कब होंगे। तो जो ओबीसी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उसमें जो टाइम टेबल दिया था उन्होंने, उसमें दिया था कि 11/7/2024 से विंडो ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इनकी ओबीसी वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके। ठीक है। तो ये 11 जुलाई से तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन होंगे कब तक ये पूछ रहे थे। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है भाई, ये 5 अगस्त तक होंगे। 5 अगस्त तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रिंट आउट होगा वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो विकास भवन होता है जिसे बोलते हैं कलेक्ट्रेट, ठीक है, वहाँ पे जाके उसमें आपको जाना है और उसमें होगा एक ओबीसी डिपार्टमेंट। उस ओबीसी डिपार्टमेंट में जाके आपको वो डॉक्यूमेंट और प्रिंट आउट और अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे जाके जमा करानी है, सबमिट करानी है। उसके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है आपको कॉल आ सकती है सेंटर से, अगर आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट कितने नंबर पे लग जाती है ये भी आपको बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जो जो स्टार्टिंग की डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 11/7 है, यानी 11 जुलाई से, यानी कल से। आज 10 जुलाई है। कल से आप सभी और केवल वही बच्चे जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और सिर्फ ये योजना उत्तर प्रदेश में है, यानी भारत के सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में ये योजना है जो फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी बच्चों को कराते हैं फ्री में। इसमें बच्चों को कोचिंग दी जाती है। जो इंस्टीट्यूट नेलेट से रजिस्टर्ड होते हैं वो इंस्टीट्यूट बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको कोचिंग दी जाएगी। आपकी कोचिंग के पैसे सरकार पे करती है इंस्टीट्यूट को। ओ लेवल जो करेगा उसके 15,000 रुपये पे करती है एक बच्चे के, और जो ट्रिपल सी करते हैं उसके 3500 रुपये बच्चे के पे किए जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट का और गवर्नमेंट का होता है, आपको उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन तो 11 जुलाई से यानी कल से आप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? सिंपल है, आप जैसे स्टेप फॉलो करते जाओगे वहाँ से आप सिंपल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं, क्या गलती नहीं करनी है। गलती बहुत से बच्चे ये करते हैं, आधार कार्ड से फॉर्म फिल करते हैं। आपको आधार कार्ड से नहीं, आपको अपनी 10th की मार्कशीट से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि 10th की मार्कशीट ही वैलिड होती है, वही मानी जाती है हमेशा आगे भी। उसी से आपका फॉर्म फिल होगा और उसी को वो देखते हुए आपके सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेक और डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये चेक किया जाता है। इसलिए अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, जैसे आपका आधार कार्ड में कोई कुछ नाम है और 10th की मार्कशीट में कुछ है, डीओबी में कुछ फ़र्क है, फादर नेम में, ये सब आप सही करा लें। डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन अप्लाई कर पाएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओबीसी से अगर आप हैं, मेल फीमेल दोनों, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल से कम है अगर आपकी, और जब आपने 12th कर ली है तो भी आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम एज जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, और उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं, आपके फादर साहब का होना चाहिए, आपके पिताजी का। उसमें 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और वो 1-2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा, जाति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, ओबीसी से बना हुआ होना चाहिए, ओबीसी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर डलता है जब आप फॉर्म फिल करोगे, और अप्लाई यानी सर्टिफिकेट नंबर, और अप्लाई जो करते हो आप आवेदन क्रमांक नंबर दोनों डालते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी यही रोल है। आवेदन क्रमांक नंबर और प्रमाण पत्र संख्या दोनों आपको फिल करनी होगी जब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन आप कराओगे। डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र के आप यूपी में रहते हैं, इसके लिए आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो जो मेन है, इनकम, कास्ट और डोमिसाइल, ये तीनों ज़रूर बनवा लीजिए। अगर आपने नहीं बनवाए हैं, 10-15 दिन के अंदर अंदर बन जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बनवा लीजिए इनको, नहीं बनवा लो, ठीक है। 100-100 रुपये में बन जाते हैं, साइबर कैफ़े वाले के पास जाओगे वो बना देंगे।
और आपके पास 10th और 12th होनी चाहिए। 10th के बेस पे नहीं होता, 12th और 10th दोनों के बेस पे आपका एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आपका जो नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, वो 10th की और 12th की परसेंटेज के हिसाब से, यानी अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, 85 हैं, 80% भी हैं, 75% भी हैं, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, एससी कैटेगरी से हों, एसटी कैटेगरी से हों, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों, कोई भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ना कोई एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो, या आपने उससे की हो, साइंस से, कॉमर्स से या आर्ट्स से की हो, कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता चुका हूँ क्या क्या चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। सिलेक्शन होगा कैसे, जब आप उसको जमा करा दोगे ऑफिस में, जो ओबीसी डिपार्टमेंट है, ओबीसी डिपार्टमेंट, उसमें जमा करा दोगे, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉल आ सकती है। 1 हफ्ता नहीं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो कॉल आएगी इंस्टीट्यूट से। अगर कॉल नहीं आती है 2 हफ्ते तक, तो समझिए आपका नाम नहीं आया है। आप उसी जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं कि मैंने फॉर्म यहाँ पर जमा किया था, मेरा नाम या मुझे कॉल किसी भी तरह की नहीं आई है, तो मुझे क्या करना चाहिए वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने इंस्टीट्यूट फिल किए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपसे पूछते हैं कि आप कोचिंग किस इंस्टीट्यूट की में लेना चाहते हो, कहाँ पे कोचिंग करना चाहते हो। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि मैं आगरा में हूँ या मैं कहीं और हूँ, और मैं कोचिंग कहीं और दूसरे ज़िले में लेना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है। जैसे कोई बच्चा मान लो गाज़ियाबाद में रह रहा है और गाज़ियाबाद में वो कोचिंग नहीं लेना चाह रहा, वो बागपत में कोचिंग लेना चाह रहा है, तो बागपत में कोचिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई बागपत में रहता है, ठीक है, और उसका होम डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, तो मेरठ में ना कोचिंग लेके वो बागपत में भी कोचिंग ले सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले सकते हो, जहाँ भी आपकी सहूलियत हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। उसके अलावा जो इसकी लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है। 5 अगस्त से पहले पहले करना होगा आपको, और ये सब कुछ काम आपको जब आप कर लोगे, ये सब कुछ आपको जमा कराना होगा, प्रिंट आउट और अपने डॉक्यूमेंट्स ओबीसी डिपार्टमेंट में। फिर उसकी जांच होगी कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराया है वो डॉक्यूमेंट से मैच करता है, डॉक्यूमेंट कोई फर्जी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो चेक होगा। उसके बाद वो सारा का सारा डेटा इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है कि इस बच्चे को कोचिंग दी जाएगी यहाँ पे, इसका आप रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका नाम आएगा, आपको किसी इंस्टीट्यूट से कॉल आएगी कि आपका नाम हमारे इंस्टीट्यूट में आया है, क्या आप कोचिंग के लिए एग्री करते हैं, आप सहमत हैं। अगर आप कहते हैं ठीक है मैं कोचिंग करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाएंगे और आपको एक ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपके, फिर एग्ज़ाम जनवरी 2025 में हो जाएंगे। 2 एग्ज़ाम आपके होंगे सेमेस्टर वाइज। समझ में आ रही है बात आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन, 1 मिनट, ऑनलाइन प्राप्त, जो उसको ऑनलाइन मिला है रजिस्ट्रेशन आपका, प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट आउट करना, आय जाति प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षिक अभिलेखों, ये जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ उनकी जांच होगी और फिर उसको भेज दिया जाएगा आगे। उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट के लिए है, 6 नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, चयनित अभ्यर्थियों का संबंधित संस्था द्वारा संस्था में प्रवेश लेते हुए परीक्षार्थियों का नेलेट में रजिस्ट्रेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नेलेट में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसकी 500 रुपये फीस लगती है। ठीक है, वो देखिए नेलेट की जो फीस है वो सब आपको पे करनी होगी, लेकिन कोचिंग की फ़ीस आपको पे नहीं करनी, वो सरकार पे करती है इंस्टीट्यूट वालों को। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेलेट में, ठीक है, और उसके 500 रुपये पे करने होते हैं आपको। वो आपका तुरंत ही हो जाएगा जब आपको इंस्टीट्यूट वाले बुलाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये काम आपका होगा 13/8 से 20/8 तक। ठीक है, 20/8 तक ही आपका काम हो जाएगा, और 21/8 से यानी 21 अगस्त से सब बच्चों को कोचिंग मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्थाओं द्वारा परीक्षण एक साथ प्रारंभ कराया जाना 21 अगस्त 2024 से। ये डेट आगे पीछे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू ये जो टाइम टेबल आगे पीछे ये हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और जो भी बच्चे इसका वेट कर रहे थे, अब उनको ज़्यादा वेट नहीं, कल से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट अगर रेडी हैं तो कल अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। और ओबीसी वाले बच्चे इसमें ज़रूर अप्लाई करें, अगर आप अच्छा कोर्स करना चाहते हैं। 1 साल का अच्छा कोर्स है ओ लेवल, और ओ लेवल या ट्रिपल सी में से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर पाओगे, तो ओ लेवल के लिए करना, ओ लेवल अच्छा है, 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आपको होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।